एपिसोड की शुरुआत उज्ज्वला के जाह्नवी के पास आने से होती है। उज्ज्वला जाह्नवी से कहती है कि बुंदेला परिवार की बहू का इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है। जाह्नवी इस पर टिप्पणी करती है। जाह्नवी कहती है कि उसे कभी नहीं पता था कि आर्यमन उससे इस तरह शादी करेगा। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जाह्नवी बारिश में भीगने के बावजूद अपने सिंदूर की रक्षा करती है। यह देखकर उज्ज्वला जाह्नवी से पूछती है कि वह अपने सिंदूर की रक्षा क्यों कर रही है। जाह्नवी उज्ज्वला से कहती है कि उसका सिंदूर आर्यमन का प्रतीक है, इसलिए वह इसकी रक्षा करेगी। उज्ज्वला इस पर टिप्पणी करती है और जाह्नवी को वहां से बुंदेला हवेली ले जाती है। सुहासिनी और रैना बृजभूषण से पूछते हैं कि वह आर्यमान और जाह्नवी की शादी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बृजभूषण सुहासिनी और रैना से पूछते हैं कि ऐसा करने के अलावा उनके पास और क्या विकल्प था। बृजभूषण सुहासिनी और रैना को याद दिलाते हैं कि कैसे आर्यमान ने उन्हें सभी मेहमानों के सामने एक परीक्षा में डाल दिया था। बृजभूषण रैना और सुहासिनी से कहते हैं कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि आर्यमान और जाह्नवी की शादी उनके राजनीतिक करियर के लिए वास्तव में अच्छी है, इसलिए उन्हें जाह्नवी को स्वीकार करना होगा, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। बृजभूषण वहां से चला जाता है। सुहासिनी रैना से कहती है कि अगर जाह्नवी बुंदेला हवेली में आती है तो हर कोई उज्ज्वला की तरफ होगा और कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा। सुयश आर्यमन को रोकता है और आर्यमन को बताता है कि उज्ज्वला जाह्नवी से मिली थी और वह उसे घर ला रही है। सुयश आर्यमन को यह खुशखबरी भी देता है कि बृजभूषण ने जाह्नवी को स्वीकार कर लिया है। आर्यमन यह सुनकर उत्साहित हो जाता है। आर्यमन दरवाजे पर एक खुला चावल का थैला रख देता है। उज्ज्वला जाह्नवी को घर ले आती है। जाह्नवी गलती से चावल के थैले को अपने पैर से मार देती है। आर्यमन अपने परिवार को बताता है कि उसने जाह्नवी के गृह प्रवेश की रस्म करने के लिए चावल का थैला दरवाजे पर रखा था। बाद में आर्यमन फर्श पर लाल रंग डालता है और बाद में जाह्नवी को लाल रंग पर कदम रखने के लिए कहता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। प्रेमचंद आर्यमान और जाह्नवी की शादी के बारे में बात करने के लिए रेवा और शोभा से मिलने जाता है। कियान यह जानकर खुशी से नाचता है कि आर्यमान और जाह्नवी की शादी हो गई है। प्रेमचंद जोशी परिवार को यह भी बताता है कि आर्यमान और जाह्नवी की पारंपरिक शादी रविवार को तय हो गई है। प्रेमचंद कहते हैं कि वे आर्यमान और जाह्नवी की शादी का मेन्यू तय करने आए हैं। कियान कहते हैं कि वे शादी का मेन्यू तय करेंगे और उसे लिख देंगे। सुयश किसी से फोन पर जाह्नवी और आर्यमन की शादी के लिए शादी के कार्ड के नमूनों के बारे में बात करता है। उज्ज्वला सुयश से पूछती है कि वह तौलिया लेकर उनके कमरे के बाहर क्यों खड़ा है। सुयश कहता है कि जाह्नवी उनके कमरे में कपड़े बदल रही है। उज्ज्वला सुयश से दूसरे कमरों में नहाने के लिए कहती है। सुयश सहमत हो जाता है और वहां से चला जाता है। जाह्नवी आर्यमन को अपनी सच्चाई बताने का फैसला करती है। जाह्नवी को लगता है कि आर्यमन नहा रहा है और वह बताती है कि वह कियान की असली मां नहीं बल्कि उसकी बहन अनुष्का है और उसे बताती है कि क्या हुआ। जाह्नवी आर्यमन से कहती है कि वह अपना समय ले और बाद में उसे अपने फैसले के बारे में बताए। जाह्नवी वहां से चली जाती है। आर्यमन को अपने कमरे में आते हुए दिखाया जाता है।